ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, और यहाँ पे मैंने ऑब्लिक करके क्यों लिखा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। तुमने खाना खाया, अरे मैंने अभी पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। अब वो पिज़्ज़ा खाने के बाद जब हमने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा था बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पेट है, यहाँ से खाना खाना खाना, लास्ट में हमारा कहाँ पे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने विलाई की बात की थी, याद है ना सबको। तो वो विलाई के थ्रू हमारा फूड क्या हुआ, ले लिया गया, और वो फूड कहाँ पे गया, ब्लड वेसल्स पे गया। तभी तो मम्मी बोलती है ना तुम्हारी, क्या है, कितना दुबला पतला लड़का है, या अच्छा खाना खाता है, या बहुत दुबला पतला है। मैं भी बहुत दुबली पतली हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो विलाई के थ्रू क्या चला गया, खाना हमारे सारे ब्लड वेसल में चला गया, और हमारे कहाँ पे चला गया, सेल पे चला गया। तो जो हमारा खाना सेल पे गया, तो सेल में ही क्या हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये खाना कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सेल पे जा रहा है। इस कारण से हम इसको क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। और हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि ब्रीदिंग अलग प्रोसेस है और रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है। और यही भी बोला था कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसका मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। अब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के विलाई के थ्रू हमारे कहाँ पे आ गया, सेल्स पे आ गया, ठीक है। तो ये सेल्स में खाना किस में पहुंचा, किस रूप में पहुंचा, परीक्षित के रूप में कि पार्थ के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, राइट। किस रूप में पहुंचा, ग्लूकोज के रूप में पहुंचा, ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचा। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, ठीक है ना। ग्लूकोज के फॉर्म में हो गया। और ये कहाँ से था, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से था। जब विलाई से खाना क्या ले लिया गया था, सेल को दे दिया गया था, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना क्या बन गया, सेल में ग्लूकोज, और हमने सांस ली, ठीक है। सांस से हमको ब्रीद करने के बाद रेस्पिरेशन के थ्रू हमको क्या मिली, ब्रीदिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन मिली। वेरी गुड प्रिंस, तुम जग गए बेटा, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन मिली, ठीक है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन मिली, ये आपस में कनेक्ट हुआ और इन्होंने क्या बना लिया, क्या बना लिया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, देखो इसमें मैंने स्टार बना दिया, एनर्जी। वेरी गुड, एनर्जी। ये हमको क्या मिलेगी, हमारे लिए क्या है, यूजफुल। अभी मैं दीपिका मैडम इतना तेज बात कर रही है, मतलब आज खाना अच्छा खाया है, मतलब मैडम ने क्या किया है, मैडम के जो वेसल्स हैं, सॉरी मैडम के जो सेल्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी क्या फॉर्म की है, एनर्जी फॉर्म की है। और वेस्ट में हमने क्या निकाला है, CO2 और H2O। हमने कल भी बोला था कि H2O कैसे निकल रही है, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो वाटर वेपर मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, बहुत सारे ड्रॉप्स गिर रहे हैं हमारे नाक से, है ना, ऐसे। और गिलास रख लो उधर पे, प्यास लगी वो पानी पी रहा है, ठीक है। गिलास यहाँ पे रखो, पानी तो है नहीं, यहाँ से रखो और पी जाओ, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। वाटर वेपर का हमको कैसे लग रहा है, वाटर वेपर क्यों बोल रही है या एनर्जी क्यों बोल रही है। तो कल हमने ऑलरेडी किया था, हमने यहाँ पे क्या रख लिया, उंगली, और क्या किया, ब्रीद आउट किया, और थोड़ी देर बाद किया तो यहाँ पे हमें क्या लग रही है, ठंडक लग रही है। तो मतलब वो हमारा क्या है, वेस्टेज, CO2 और H2O। मतलब क्या निकल रहा है हमारा, एनर्जी। हमने क्या बोला, जो हमारे सेल ने खाना खाया, ग्लूकोज खाया, उसका फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये केमिकल में ही चेंज हो रहा है खाना। तुमने खाना खाया और खाना केमिकल में चेंज हुआ, ठीक है। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C6H12। वेरी गुड बॉय। एंड ऑक्सीजन का आपस में क्या हुए, मड़ी गए, मिल गए, और उसके बाद से क्या हो रहा है, CO2 वेस्ट निकल रहा है, H2O वेस्ट निकल रहा है, और क्या निकल रही है हमारी, क्या मिल रही है हमको, एनर्जी। एनर्जी के थ्रू ही हम क्या करते हैं, दौड़ा भागी करते हैं, डांस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और फिर हार के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कौन सा रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम नॉर्मल रेस्पिरेशन भी बोलेंगे, पर कभी आ जाता है ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रोसेस सेल के थ्रू होती है ना। खाना खाया, डाइजेस्ट होके हर सेल में गया, बॉडी के यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक के बॉडी के पार्ट में, सब में सेल है, मतलब सब में क्या पहुँच रहा है, खाना पहुँच रहा है, राइट। तो ये इस कारण से इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी मैं ये भी कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे से भी मेरी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि खाना खा रहे हैं। ये फिर से एक बार और समझ लो, खाना खाया, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई के थ्रू कहाँ चला गया, हमारे पर्टिकुलर खाना ऐसे ले लिया गया, ठीक है। और पर्टिकुलर सेल में, हर बॉडी के सेल में चला गया, सेल के थ्रू क्या हुआ, खाना
किस फॉर्म में आ गया, क्योंकि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ग्लूकोज में, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, C6H12O6। और क्या हो रही है, रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हम क्या बोलते हैं, O2। इसके साथ क्या बन रही है, ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं, मेरे जैसे मतलब लोगों के साथ जब तुम आओगे ना, तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिक फॉर्म होगी। तब भी वही बोला, खाने के साथ, खाना कुछ भी हो, पर जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाती है उसकी एनर्जी, सबसे ताकतवर चीज। अब एनर्जी कहाँ कैसे जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और वेस्ट में क्या निकलता है, CO2 और H2O। टाटा बाय बाय।